हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमारा सिनेरियो क्या था कि हमने क्या देखा था कि लोड बैलेंसर हो, ठीक है, और हमने 3 अलग वेब सर्वर बनाए हुए थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे हमारा एक 3 सर्वर थे, राइट। और ये तीनों हमारे क्या थे, वेब सर्वर, ठीक है। तो हम इसको जो मैनेज कर रहे थे उसकी कैसे मैनेज कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमारा एक लोड बैलेंसर था, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस कर रहे थे। तो इससे क्या होता था, जैसे कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे यहाँ से किसी ने अगर रिक्वेस्ट भेजा है तो ये क्या होती थी, इस वो रिक्वेस्ट किसको जाती थी, लोड बैलेंसर को जाती थी। लोड बैलेंसर डिसाइड करता था कि उसे किस वेब सर्वर पे वो ट्रैफिक भेजना है, और जैसे यहाँ से उसने भेज दी रिक्वेस्ट, तो फिर उसके बाद में वो लोड बैलेंसर डिसाइड करता था कि उसे इसे भेजना है, इसे भेजना है या इसे भेजना है। फिर वो इसको भेजेगा, तो यहाँ से उसे रिस्पॉन्स मिलता था, राइट। तो अगर ये हमारा सर्वर डाउन भी हो गया तो वो बाकी जो वेब ट्रैफिक था वो बाकी सर्वर पे भेजता था। अभी सिनेरियो ये है कि अगर सपोज कि हमारे पास में 3 सर्वर है, वेब सर्वर, ठीक है, A1, ठीक है, वेब सर्वर 2, और ये वेब सर्वर है 3, बराबर। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज कि ऐसे ये चलो अभी इसमें ट्रैफिक कम है, बहुत कम लोग हैं, तो वो उसको मैनेज कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर सपोज हमारी अगर ये साइट है, जैसे वेबसाइट है, अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है, और ये हमारी अगर ई कॉमर्स की साइट है, या फिर हमने न्यूली लॉन्च किया और कुछ दिनों में अगर उसे अच्छा मतलब अच्छा ट्रैफिक आने लगा, अच्छी फेमस अगर हमारी साइट होगी, तो क्या होगा कि इस तरह से काफ़ी यूजर्स जो रहेंगे वो एक्सेस करेंगे, राइट। काफ़ी यूजर्स बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होगा फिर, अगर बहुत सारे ऐसे हजारों में या लाखों में अगर यूजर्स बढ़ गए और एट ए टाइम सर्वर पे वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो हमारे लिए 3 सर्वर तो सफिशिएंट नहीं रहेंगे ना, कि हाँ तीनों सर्वर मैनेज कर पाएंगे। तो क्या होगा कि अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, नेटवर्क यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा सर्वर डाउन हो जाए। 100% पॉसिबिलिटी कि हमारे सर्वर डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे लोड, इतने सारे रिक्वेस्ट को हमारे 3 सर्वर कैपेबल नहीं है कि उसको हाँ मैनेज कर पाएंगे। अगर सपोज कि कोई हमारी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील या फिर अमेजोन, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे दिवाली सीजन आ गया, कुछ आ गया, तो इस पर्टिकुलर डेट पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं। अगर यूजर्स आ गया और उस टाइम में अगर आपकी साइट स्लो चल रही है या फिर आपकी साइट डाउन हो गई है, तो यूज़र का ट्रस्ट जो है आपसे ब्रेक हो जाएगा, और कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं कि हाँ कि अपने कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सर्वर बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। जैसे ये 3 सर्वर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि और ये सर्वर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। जैसे अभी आ गया, बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, तो फिर वो जो हमारा ट्रैफिक रहेगा वो इन सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यूजर्स को जो रिस्पांस मिलेगा वो फास्ट मिलेगा और हमारे सर्वर पे उतना लोड नहीं आएगा, राइट। तो अभी एक तो क्या करना है, इसमें 2 तरीके से हो पाएगा। एक तो हमें वहाँ पे जाके हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ट्रैफिक हाँ कितना बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है। तो फिर जैसे ट्रैफिक बढ़ गया तो हमें एक सर्वर कॉन्फ़िगर मतलब ऐड करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी इतने तो हमने, चलो इतने सारे सर्वर बढ़ गए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा फिर,
फिर होगा कि हाँ फिर आपका फेस्टिवल टाइम चले गया या फिर जो भी आपका सेल टाइम चले गया, तो आपके जो कस्टमर रहेंगे वो कम हो जाएंगे, राइट। तो फिर आपका क्या होगा कि आपको इतने सर्वर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इतने सारे सर्वर निकालना पड़ेगा, राइट। ये जो एक्स्ट्रा के सर्वर है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि हाँ अभी ट्रैफिक लो कम हो गया है, तो हमें अभी वो जाके वो इंस्टेंस को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये अगर सब मैन्युअली है तो अभी बहुत हेक्टिक काम है, और चांसेस है कि हाँ आप मैन्युअली कर रहे हो तो एरर आ सकते हैं, सही से कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मोस्टली चांसेस रहते हैं कि ह्यूमन एरर आ जाए। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है ऑटो स्किलिंग, राइट। ऑटो स्किलिंग में क्या होगा कि हाँ जैसे कुछ इसके मैकेनिज्म रहते हैं कि नेटवर्क की बैंडविड्थ इतनी बढ़ गई तो आप कर सकते हो, या फिर हाँ सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना हो गया तो आपको क्या कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है कि एक सिनेरियो पे बहुत काम हो, मतलब वही बेस पे होता है कि अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 80% हो गया तो वो क्या करेगा कि इंस्टेंस ऐड करेगा, ठीक है। और जैसे आपका अगर जब 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 तक कि आपका वो सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस देन 80% नहीं रहेगा तब तक कि वो सर्वर ऐड करते रहेगा, राइट। तो इसमें ये हो गया। फिर अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे ये तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 80%, आप 50% भी कर सकते हो, 60% भी करते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। फिर आपका अगर इन केस आपका लेस देन एक एग्जांपल पकड़ते हैं, लेस देन अगर आपका 30% हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो क्या करेगा कि जो भी आपके न्यूली क्रिएटेड मतलब जो भी इंस्टेंस है वो आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फीचर्स है ऑटो स्किलिंग का, ये AWS प्रोवाइड करता है सर्विस। तो इससे क्या होगा कि आपको मैनुअली उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें टेम्पलेट होती है जो एक हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट देखा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने पहले ही कॉन्फ़िगर किया था, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई एक किसी भी चीज़ की टेम्पलेट होती है, जैसे कोई हम वेडिंग का कार्ड पकड़ते हैं तो उसमें क्या एक टेम्पलेट होती है, हम उसमें सारी चीज़ें एडिट करते हैं। तो उसी तरह हमें एक सिस्टम बना के रखना पड़ेगा कि हाँ अगर लोड आता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का ये वाले फाइल जो है इसका सारा का सारा ये टेम्पलेट रहेगी, इसी तरह से सारे के सारे वीडियोस वेबसाइट अपना सिस्टम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये होती है ऑटो स्केलिंग। और इसमें क्या है, ये एक ऑटो स्केलिंग में और एक फीचर्स है ऑटो हीलिंग का, ओके। ऑटो हीलिंग मतलब सिर्फ लोड बैलेंसर यूज करके ही नहीं होता, हमें उसके साथ में हमें लोड विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो होता है कोई भी कंपनीज होती है तो उसमें ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर होती ही है, ठीक है। ऑटो हीलिंग यानी क्या होता है कि सपोज अभी अगर मेरा सिस्टम तो मोर देन 80% नहीं भी हो रहा है, या फिर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इन केस अगर मेरा ये सिस्टम है ये डाउन हो गया किसी और वजह से, बराबर, तो ये क्या करेगा, ऑटो अगर हमारे इसमें ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर है तो ये उसका ऑटो हीलिंग करके एक फीचर्स है उससे क्या होगा कि हाँ ये अगर ये डाउन हो गया किसी इससे तो ये एक उसके जगह पे एक दूसरा सिस्टम कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। तो हमारे तीन का जो हमारा था कि यहाँ 3 सर्वर चलेंगे तो हमारे 3 सर्वर ऑटोमेटिक अगर ये किसी वजह से डाउन भी होता है, राइट, तो हम ये अगर ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर है तो दूसरा एक सर्वर वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। तो उस फीचर्स को क्या बोलते हैं, ऑटो स्केलिंग। से एक एग्जांपल पकड़ते हैं हम ऑटो स्केलिंग समझने के लिए। जैसे एक अभी जैसे IPL चल रहा है, ठीक है। तो एक जैसे अभी ग्राउंड है, राइट, तो इसमें मल्टीपल गेट्स होते हैं, ठीक है।
ये इतने मल्टीपल गियर्स अलग अलग विंग्स होते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक मेन गेट होता है, राइट। एक मेन गेट होता है जहाँ से जो पीपल्स होते हैं या फिर जो भी मैच देखने वाले होते हैं वो यहाँ से एक कोई भी एक गेट से एंटर करते हैं, राइट। से ये पीपल्स हो गए, यहाँ से एंटर करेंगे, राइट। यहाँ से एंट्री लेंगे। तो ये हम भी हमारे इसमें एक सिनेरियो में पकड़ते कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, या फिर ये हमारा सर्वर है पूरा और या ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी क्या ये इसको पकड़ते हैं हम कि अब ये हमारा लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे अगर नॉर्मल डेज में क्या होता है कि अगर कोई मैच ही नहीं है तो क्या होता है कि ये उतने मतलब लोग आते ही नहीं मैच देखने के लिए, राइट। तो जनरली क्या होता है कि हाँ एक दो लोग आएंगे या फिर जो प्लेयर्स आएंगे वो आएंगे, तो क्या करेंगे कि हाँ ये बाकी के जो गेट रहेंगे वो सब बंद रहेंगे, राइट। ये जो बाकी के गेट रहेंगे सारे बंद रहेंगे, कोई भी एक गेट चालू रहेगा, एक या दो गेट चालू रहेंगे। ये सपोज चालू है तो हाँ एक दो लोग आ रहे हैं तो लोड बैलेंस मतलब ये जो मेन गेट से एंट्री तो मेन गेट से होंगी, राइट। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हाँ इसी गेट से जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक कम है तो फिर वो यहाँ से आराम से देख सकते हैं। इनकेस अगर कोई बड़ा मैच है, इंटरनेशनल मैच है या फिर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की बड़ी मैच है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो ये क्या करेंगे फिर उसके लिए ये बाकी के जो गेट है ये भी ओपन कर देंगे। तो हम इसको समझते कि ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे EC2 इंस्टेंस है, राइट। और ये सारे जितने EC2 इंस्टेंस है, अभी अगर हाँ बहुत ट्रैफिक आ गया तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर जैसे यहाँ पे बाकी गेट ओपन कर दिया, राइट। जितने भी विंग के गेट है बाकी सब गेट ओपन हो गए। फिर जो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि हाँ इसको जहाँ पे भी जिस टिकट के हिसाब से वो वहाँ पे जहाँ जिस गेट से मतलब फ्री है या फिर विंग के हिसाब से टिकट्स में होती है, जैसे आईपीएल में देखा अपना स्टेडियम में देखे कि जिसके पास जिस विंग का टिकट होता है उस गेट से वो एंट्री करता है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि हाँ लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जहाँ पे वो सबको सबके तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ट्रैफिक, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि हाँ एक जगह पे ज़्यादा कंजेशन नहीं आएगा और भीड़ होगी नहीं। तो इसी तरह से क्या होता है हमारा ऑटो स्केलिंग भी काम करता है, ठीक है। अभी बहुत ट्रैफिक आ गया तो इन्होंने क्या कर दिया, सारे गेट ओपन कर दिए, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैच खत्म हो गया, फिर दूसरे तीसरे दिन सारे गेट तो ओपन करके कोई मतलब नहीं है, फालतू में क्या होगा कि हाँ इसमें उसको गार्ड रखना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर ट्रैफिक कम है नॉर्मल डेज तो फिर जैसे भी अगर मैच खत्म हो गया दूसरे दिन क्या करेगा, ये जितने भी गेट है इसको क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। और नॉर्मल डेज में जो वो दो जो चलाता था गेट वही ओपन रहेंगे। हाँ अगर कोई मैच रहती है जब बहुत सारे लोग आते हैं तब वो बाकी के ये वाले गेट इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ऑटो स्केलिंग भी काम करता है, राइट। तो कैसे क्या करता है, जैसे ये हमारा लोड बैलेंसर है, राइट। ये हमारे सपोज 2 सर्वर है जो रेगुलरली उस पर काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर के साथ में लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो क्या करेगा कि हाँ ये ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर देगा कि ट्रैफिक हाँ इतना हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका इतना बढ़ गया है, तो क्या करेगा कि हाँ फिर बढ़ गया तो वो और 2 सर्वर ऐड कर लेगा, राइट। फिर और अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है तो और 2 सर्वर ऐड कर लेगा। फिर जैसे भी ट्रैफिक कम हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा ये सारे सर्वर को। फिर जैसे ट्रैफिक कम हो रहा है तो ये 2 को रिमूव कर देगा। फिर जैसे ट्रैफिक कम हो रहा है 2 को रिमूव कर देगा। और जैसे नॉर्मल डेज वाला ट्रैफिक रहेगा तो ये 2 को स्टैंड अलोन में रखेगा, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कि मिनिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम कितना, या फिर आपको अनलिमिटेड रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी होती है, मेंशन करनी होती है कि हाँ मैक्सिमम सर्वर हमें कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, स्टैंड में कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम जब ऑटो स्केलिंग का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें देखेंगे। अभी मैंने आपको ये एक सिनारियो बेस वीडियो है, ये आपको बताया है कि हाँ इस तरह से ऑटो स्केलिंग काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।